ब्रेकअप के लिए हिंदी उर्दू में शब्द क़ता ताल्लुक़ कह सकते हैं। क़ता ताल्लुक़, देखिए नुक्ते वाले शब्द हैं। क़ता ताल्लुक़, सिंपली क़ता ताल्लुक़, संबंध विच्छेद कह लीजिए हिंदी में। ये उसी के लिए हैं जो आप पूछ रहे हैं। सर पेड़ और टहनी को क्या कहते हैं? दरख्त, ये फ़ारसी से आया। इसके अलावा टहनी को कहते हैं शाख। शाख, जैसे हिंदी में शाखा कहते हैं ना, शाखा, तो उर्दू में शाख, ख के नीचे नुक्ता और आगे आ की मात्रा नहीं। तो संस्कृत और फ़ारसी में बहुत सारी बातें सेम हैं। इस पर बहुत बोलता रहता हूँ मैं, पुराने वीडियो देख लो। सीखने की दृष्टि से शिवम पूछते हैं कि दुनिया की सबसे कठिन भाषा कौन सी है? देखो भाई, दुनिया की हर वो भाषा कठिन है जिसको आप सीखना नहीं चाहते, वो कठिन है। और जब आप सीखने का इरादा कर लें तो कुछ भी कठिन नहीं है, कुछ भी कठिन नहीं है, कोई भाषा कठिन नहीं है। भाई हिंदी शब्द जो है वो उर्दू शब्द के लिए ही था शुरू में, उर्दू को ही हिंदी कहते थे। और हमारे देश में जितनी भी बोलियां प्रचलित थीं, जितनी लोकल लेवल पर भाषाएं चलती थीं, वो सब हिंदी है। वैसे तो असल में हिंदी शब्द का अर्थ है हिंदुस्तान का, हिंदुस्तान की, हिंदुस्तान के। हम हिंद हैं, सारी दुनिया ने हमें हिंद कहा, हिंदी कहा, हमारे देश को हिंद कहा, हिंदुस्तान कहा, और हमें सब ने हिंदी कहा और हिंदू कहा। और हिंदी का मतलब है वो जो हिंद का हो। जैसे चीन का रहने वाला चीनी, ठीक है, जापान का रहने वाला जापानी, अमेरिका का रहने वाला अमरीकी, इसी तरह से हिंद का रहने वाला हिंदी। तो हम सब हिंदी हैं। रही बात भाषा की, तो हिंदी ज़बान उर्दू को कहा जाता था। उर्दू के अनेक नाम हैं, रेख्ता, हिंदी, उर्दू, हिंदवी, ये सब उर्दू भाषा के नाम हैं। अंग्रेज़ों के ज़माने में जो सामाजिक मतलब ताने बाने को उन्होंने, अंग्रेज़ों ने जो छेड़ा, और हमारे जो लोग थे, मतलब पुराने उस ज़माने में जो लोग थे, उनके मन में जो ये सांप्रदायिकता की बात जो शुरू हुई, तो इसको अंग्रेज़ों ने हवा दी और कुछ ऐसा माहौल बना कि लोग उर्दू को एक समुदाय की भाषा समझने लगे और हिंदी को दूसरे समुदाय की भाषा समझने लगे। असलियत यह है कि हिंदी लेफ़्ट टू राइट लिखी जाती है देवनागरी में, और उसमें यदि आप सिर्फ देवनागरी लिपि के कारण इसको संस्कृत से आया हुआ समझते हैं तो ये ठीक नहीं है। संस्कृत से आए हुए अनेक शब्द हिंदी में बोले जाते हैं और देवनागरी में लिखे जाते हैं। ये एक सत्य बात है, तथ्य है। और राइट टू लेफ़्ट लिखा जाता है। पर्शियन के शब्द हैं, तुर्की के शब्द हैं, अरबी के शब्द हैं, ठीक है, और पर्शियन स्क्रिप्ट है, तो उसको उर्दू कह देते हैं, ठीक है। दूसरी बात यह है कि संस्कृत और फ़ारसी में बहुत समानताएं हैं। मैं एक सीरीज़ बनाना चाह रहा हूँ, उस सीरीज़ में जो मैं शब्द शामिल करूँगा, यकीन मानिए आप सब हैरान हो जाएंगे उनको सुन सुनकर। मैं ऐसे शब्दों की लंबी सीरीज़ चलाऊँगा जिनमें मैं बताऊँगा कि फ़ारसी और हिंदी के कितने शब्दों में समानता है। दरअसल फ़ारसी और संस्कृत एक ही भाषा परिवार की भाषाएँ हैं। अनेक शब्द हैं उसमें, अनेक थोड़े से बदले हुए रूप के साथ वो संस्कृत के माने जाते हैं, इधर उर्दू के माने जाते हैं। जैसे शाख उर्दू में है, यानी फ़ारसी का, संस्कृत में शाखा है, ठीक है। इधर संस्कृत में श्रृगाल है। गीदड़ को, गीदड़ यानी सियार को संस्कृत में श्रृगाल कहते हैं, श्रृगाल। और फ़ारसी में इसको शगाल कहते हैं, शिगाल, वही है, श्री को शी हो गया जब, शिगाल। तो आप अगर कोई ये कहे कि फ़ारसी में संस्कृत से शब्द आए हैं, या कोई कहे कि संस्कृत में फ़ारसी से शब्द आए हैं, तो ये दोनों बातें ठीक नहीं है, क्योंकि ये दोनों भाषाएं एक ही परिवार की भाषाएं। भाषाओं के भी परिवार होते हैं। इस पर पहले बहुत कुछ बोल चुका हूँ, आगे फिर कभी बोलूँगा, बहुत लंबी बात हो रही है, ठीक है जी। जितना बताया वो आपके लिए नया था या नहीं, बताइएगा।